Hi friends, this is Tushar sir. I am going to take lecture. First chapter will be electromagnetic induction वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम्पल भी आपके सारे हो चुके हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा था। नियर अबाउट आपका एक्सरसाइज भी क्वेश्चन हो चुका है। आज कुछ क्वेश्चन बाकी हैं 6.7, 6.8, 6.9 एंड 6.10। ये चार क्वेश्चन के बाद से आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, वो भी हम देखेंगे। आज हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है क्वेश्चन नंबर 6.7, A horizontal straight wire 10 meter long extending from east to west is falling with a speed of 5 meter per second at right angle to the horizontal component of earth magnetic field 0.30 into 10 to the minus 4 टेस्ला। ऑब्टेन, आपको यहाँ पे तीन चीजें फाइंड करनी है। मैक्सिमम इंस्टेंट वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इन द वायर, दूसरा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ, तीसरा विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्वेश्चन एक बार फिर से आप समझो, क्वेश्चन में क्या दिया है ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एक तार है, तार की लंबाई कितनी है 10 मीटर, वायर की लेंथ कितनी है 10 मीटर, और ये कौन सी डायरेक्शन में रखा है ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ पर डायरेक्शन की बात हो रही है। तो कभी भी अगर डायरेक्शन की बात हो तो हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया भी है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, सॉरी ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इसके अंदर आप लोगे नॉर्थ और ये होगा साउथ। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ है, इसके इनसाइड में नॉर्थ है और ये आउटसाइड में साउथ है। तो इसको इनसाइड में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रॉस, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है नॉर्थ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉट, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है साउथ। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि नॉर्थ एंड साउथ कहाँ पर है, ये नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। क्लियर। आगे वायर जो है वो उसकी लंबाई 10 मीटर है और वो ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। वायर जो है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ही फॉल कर रहा है। बात आप समझने की कोशिश करना, कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो ये एक वायर है, ये ईस्ट टू वेस्ट, ये वायर आपका इस तरीके से है और ये वायर इस तरीके से आपका फॉल कर रहा है। कितने स्पीड से फॉल कर रहा है, ये क्वेश्चन में दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो वायर है, मान लो ये वायर है, ये तार, ये जो वायर है ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस तरीके से गिर रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके परपेंडिकुलर है। मुझे आप ये बताओ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये वायर इस तरीके से गिरा, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरीके से होगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से और ये वायर इस तरीके से गिर रहा है। ये तो जब ये वायर आपका जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, और अगर इसका फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्लियर बात आपको समझ में आ गई कि ईएमएफ प्रोड्यूस तभी होगा जब फ्लक्स चेंज हो। फ्लक्स यहाँ पर चेंज हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो रॉड है, ये जो वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है। क्वेश्चन में दिया ये होता है, जब ये वायर यहाँ पे जब नीचे की तरफ आएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर होगी, तभी तो ये परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ टू साउथ, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से। बात समझ में आ गई आपको? मुझे अब ये बताओ, तो यहां पर ये वायर की लेंथ कितनी है 10 मीटर, तो इसके अंदर कितना ईएमएफ जनरेट होगा ये बताओ। तो ये ईएमएफ कौन सा होगा, यहाँ पर मोशनल ईएमएफ है, वायर की वेलोसिटी दी है, वायर किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी लंबाई दी है, और आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, वायर की लेंथ कितनी दी है 10 मीटर, वेलोसिटी कितनी दी है, वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया है 0.30 इंटू 10⁻⁴। मुझे अभी बताओ, तो इस वायर के अंदर ईएमएफ कितना जनरेट होगा, तो ईएमएफ का फॉर्मूला BVL, बी कितना 0.30 इंटू 10⁻⁴, वेलोसिटी कितनी, तो वेलोसिटी विल बी 5 मीटर पर सेकेंड, लेंथ कितना, तो लेंथ विल बी 10 मीटर। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, ये आपका आता है 1.5 इंटू 10⁻⁻3। इसको आप सॉल्व करोगे, दैट विल बी इक्वल टू द 1.5 इंटू 10⁻⁻3, दैट विल बी ईएमएफ, एंड दैट इज द आंसर। ये पहले पार्ट का आंसर, यानी कि इसके अंदर कितना ईएमएफ जनरेट होगा 1.5 इंटू 10⁻⁻3। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट,
व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ? तो ईएमएफ की डायरेक्शन कहां पर होगी? ईएमएफ की डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, बात आप समझो। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि इस वाले वायर में एक वायर है, इसमें करंट आपका ये कौन सी डायरेक्शन थी? ईस्ट, ये था वेस्ट, यानी यहाँ पे जो करंट है वो आपका ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट। ये बताओ अगर करंट हमारा इधर जा रहा है तो ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी? ईएमएफ क्या है? एक तरीके से वोल्टेज है। ईएमएफ क्या है? एक तरीके से वोल्टेज का काम करता है। तो अब मुझे आप ये बताओ, करंट की डायरेक्शन ये ईस्ट से वेस्ट है, मतलब वोल्टेज का काम क्या है? द करंट विल बी फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ का वोल्टेज अधिक है, यहाँ का पोटेंशियल अधिक है, यहाँ का पोटेंशियल कम है, तभी तो करंट की डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट है। ये 10 वोल्ट पे है, ये 4 वोल्ट पे है, करंट की डायरेक्शन कहां पर होगी? 10 to 4। अगर मैं आपको बोलता हूं कि करंट की डायरेक्शन ये है 4 से 10, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। ये अब मैंने इसको कर दिया 14, मतलब यहाँ का वोल्टेज हाई है, यहाँ का वोल्टेज कम है, मतलब कि करंट की डायरेक्शन कहां पर है? 14 to 10। मतलब जो करंट होगा, करंट विल बी फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। करंट विल बी फ्लो फ्रॉम हायर ईएमएफ टू द लोअर ईएमएफ। कहीं ना कहीं ईएमएफ जो होता है वो एक पोटेंशियल की तरीके से आपका काम करता है। अब मुझे आप ये बताओ, तो इस वायर के अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगा, यानी कि जो करंट जनरेट होगी, उसकी डायरेक्शन कहां पर होगी? तो करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हो? राइट हैंड रूल, सिंपल राइट हैंड रूल। करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे? विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। चलो मैं फाइंड करता हूं। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? मैग्नेटिक फील्ड है आपकी कहां पर? नॉर्थ से साउथ, ये डायरेक्शन, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे ये बताओ, ये वायर कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? वायर आपका मूव कर रहा है डाउनवर्ड, यानी कि फोर्स कहां पे लग रहा है? डाउनवर्ड। तो ये बताओ थंब को कहां पे करोगे? डाउनवर्ड साइड में, तो थंब को मैंने किया डाउनवर्ड। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉर्थ से साउथ में, थंब को मैंने किया डाउनवर्ड। ये बताओ मिडिल फिंगर कहां पे गया? इस साइड में। ये बताओ ये साइड क्या रिप्रेजेंट करता है? करंट की डायरेक्शन, मतलब कि ये बताओ ये क्या था? ईस्ट था, ये क्या था? वेस्ट था। मतलब कि इस वाले वायर में जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी? वेस्ट टू ईस्ट। पार्ट बी का आंसर, ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी, ईएमएफ की जो दिशा है, डायरेक्शन, वो कहां पर होगी? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ। बात समझ आ गई? मुझे अभी बताओ इसका मतलब क्या हुआ? अगर करंट हमारा वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट, तो ये तो किसका पोटेंशियल अधिक है? किसका पोटेंशियल अधिक है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका पोटेंशियल अधिक है, किसका पोटेंशियल अधिक है? तो करंट की डायरेक्शन देखो वेस्ट से ईस्ट है, सीधी सी बात है कि करंट आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा? हायर। यानी कि कौन सा पोटेंशियल अधिक होगा? वेस्ट का पोटेंशियल आपका अधिक है। तो पार्ट सी में आपसे पूछा है, पार्ट सी में कि विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो कौन से, ये बताओ कौन सा पर हायर पोटेंशियल पर होगा? ये आपका हायर पोटेंशियल पर होगा, तो क्या लिखोगे? वेस्ट end of the wire is at higher potential। तार का दक्षिण सिरा आपका अधिक विभव पर होगा। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6.7। ओके, अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6.8। 6.8 देखो, 6.8 में देखो दिया है, करंट इन ए सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू द 0 एम्पियर। यानी कि जो करंट है, पहले करंट कितनी थी इनिशियल में, यानी कि I1 करंट कितनी थी? 5 एम्पियर। करंट फॉल होते यानी कि डिक्रीज होते होते बाद में कितनी हो गई? 0 एम्पियर। करंट चेंज हो रहा है, तो चेंज कितने का हुआ? तो DI विल बी, चेंज कितने का हुआ? पहले 5 था, फिर 0 हुआ, तो चेंज कितने का हुआ? 5 एम्पियर का। आगे देखो, इन 0.1 सेकेंड। ये बताओ तो करंट को 5 एम्पियर से 0 एम्पियर होने में कितना टाइम लगा? 0.1 सेकेंड। यानी कि टाइम हमें दिया है 0.1 सेकेंड। इस DI दिया है 5 एम्पियर एंड DT विल बी गिवन 0.1 सेकेंड। इफ एन एवरेज EMF इज 200 वोल्ट, EMF दिया है 200 वोल्ट। आगे, गिव एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हो? L से। आपको L फाइंड करना, फॉर्मूला बताओ। E दिया है, DI दिया है, DT दिया है, L निकालना है। फॉर्मूला आपके पास है, E = L DI अपॉन DT। बताया आपको, यहां से E DT से मल्टीप्लाई, तो E × DT अपॉन DI शुड बी इक्वल टू द L।
लिख सकते हो। यहां से L इज इक्वल टू ई कितना है 200, dt कितना है, dt विल बी गिवन 0.1, di कितना है, di विल बी गिवन 5। इसको आप सॉल्व करते हो तो L इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 40 इंटू 0.1 एंड दैट विल बी इक्वल टू द 4। 100 प्रेरक सेल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई 4, और इसकी यूनिट क्या होती है मैंने आपको बताया है, इसकी यूनिट क्या होती है हेनरी। तो L विल बी इक्वल टू द 4 हेनरी, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर 6.8। अभी हम इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6.9। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6.9। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6.9 देखो दिया है कि ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी इफ द करंट इज वन कॉइल चेंज फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड, व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स विद द अदर कॉइल। क्वेश्चन दो दिया है कि ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। आपके पास दो कॉइल है, एक कॉइल सपोज करो ये है और दूसरी कॉइल ये है, दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है अन्योन्य प्रेरकत्व है उसकी वैल्यू दी है 1.5 हेनरी, यानी कि M इक्वल टू कितना 1.5 हेनरी। अब ये तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका है, पहले कॉइल का दूसरे के रिस्पेक्ट में या तो दूसरे कॉइल का पहले के रिस्पेक्ट में, ये तो दोनों बराबर ही होता है। और आपको ये पता है कि अगर ये 1.5 दिया इसका मतलब क्या हुआ, ये M12 शुड बी इक्वल टू द M21 शुड बी इक्वल टू द 1.5 हेनरी, ये दिया ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉइल विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड इज इक्वल टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, दोनों आपका क्या होता है बराबर होता है। तो अन्योन्य प्रेरक तो या तो ये पहले का दिया है या तो दूसरे का दिया है, दोनों की वैल्यू एक ही आएगी। आगे इफ द करंट इन वन कॉइल चेंज फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर, अगर हम किसी भी एक कॉइल की जो करंट है अगर वह 0 से 20 एम्पियर तक चेंज होती है, मान लेता हूं मैं कि इसकी करंट चेंज हो रही है, ये तो ये पहला कॉइल है ये दूसरा कॉइल है, इसकी करंट चेंज हुई, चेंज इन करंट, तो पहले कॉइल की मैं बात कर रहा हूं तो मैंने di1 लिख दिया, कर कितनी 0 से 20 एम्पियर, ये बताओ तो चेंज इन करंट कितना हुआ 20 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड, टाइम कितना लगा करंट को चेंज होने में 0.5 सेकेंड। व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स विद द अदर कॉइल, अगर इस वाले कॉइल में करंट चेंज होता है 0 से 20 एम्पियर तक का, तो इस वाले कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस इस वाले कॉइल में कितना फ्लक्स चेंज होगा, दोनों लिंक हैं। अगर मैं यहां पे करंट की वैल्यू चेंज करता हूं तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, तो आपको यही बताना है कि अगर आप यहां की करंट की वैल्यू चेंज करोगे तो इसके फ्लक्स में कितना चेंजेस आएगा, यानी आपको बताना है d∅2 विल बी क्वेश्चन मार्क, सेकंड कॉइल में कितना फ्लक्स चेंज होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो M दिया है, M दिया है, di दिया है, dt दिया है, d∅2 निकालना है। तो ये बताओ फॉर्मूला क्या करोगे, फॉर्मूला हमारे पास है E इक्वल टू M di/dt, E इक्वल टू M di/dt, ये एक फॉर्मूला है। आपको यहाँ पे फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स निकालने के लिए हमारे पास EMF का एक फॉर्मूला और है, कौन सा, E इक्वल टू d∅/dt। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें फ्लक्स निकालना है तो EMF का फॉर्मूला एक फॉर्मूला ये है, EMF का एक फॉर्मूला ये है, दोनों फॉर्मूले को मैं इक्वल कर देता हूँ, मैं फॉर्मूला इक्वल करता हूँ तो d∅/dt विल बी इक्वल टू द M di/dt। यहां से अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं बोथ साइड टाइम के रिस्पेक्ट में, ये तो अगर मैं बोथ साइड में इंटीग्रेट करता हूं तो यहां पे ये आपका क्या आ जाएगा, या तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, इसको आप डायरेक्ट भी ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको मैं चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये d∅/dt है M di/dt, तो इसको मैं d∅ लिख सकता हूं इज इक्वल टू M इंटू di, dt कैंसिल। यहां से d∅ आपको निकालना है, M आपको दिया है 1.5, di विल बी गिवन 20 एम्पियर, तो क्या करोगे d∅ इज इक्वल टू M क्वेश्चन में दिया है 1.5, di क्वेश्चन में दिया है 20, मल्टीप्लाई करता हूं मैं तो 20 इंटू 1.5 कितना
30 d5 इजकल टू 30, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर। ये आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, फॉर्मूला आपको पता है तो आप डायरेक्ट 1 सेकंड के अंदर निकाल लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6.9। अभी हम लास्ट क्वेश्चन डील कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6.10। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6.10। दिया है ए जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग टूवर्ड्स वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग हैविंग स्पैन ऑफ 25 मीटर। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन हैज ए मैग्नीट्यूड 5 × 10⁻⁴ टेस्ला एंड डिप एंगल इज 30 डिग्री। क्वेश्चन ध्यान से समझना। ए जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। एक प्लेन है वह वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। प्लेन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट की डायरेक्शन में। स्पीड कितनी दी है, 1800 किलोमीटर पर आवर। चलो ये हो गया नॉर्थ क्रॉस, ये हो गया डॉट, साउथ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, सॉरी ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। चलो आगे, प्लेन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट की डायरेक्शन में 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। प्लेन कहां पर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो सब बोल ये प्लेन है, अब कहूं ये प्लेन है, ये प्लेन की विंग्स, ये प्लेन की विंग्स। प्लेन आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि विंग्स आपका ये डायरेक्शन में। स्पीड कितनी दी है, स्पीड आपको दिया है 1800 किलोमीटर पर आवर। आगे देखो, What is the voltage difference developed between the ends of the wing having span of 25 मीटर। तो इसके जो स्पैम यानी कि ये जो इसका स्पैम है, इसके दोनों एंड के बीच में कितना ईएमएफ जनरेट होगा, इन दोनों के बीच में कितना ईएमएफ जनरेट होगा। इसकी जो लेंथ दी है, ये इसकी लेंथ दी है कितनी, 25 मीटर। ये इसकी लेंथ दी है, L विल बी गिवन 25 मीटर। आगे देखो, अर्थमेटिक फील्ड एट द लोकेशन हैज ए मैग्नीट्यूड 5 × 10⁻⁴ टेस्ला। यहाँ पर जहाँ पे इसका विंग्स है, वहाँ पर जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो दिया है आपको 5 × 10⁻⁴ टेस्ला। और यहाँ पर एक डिप एंगल दिया है, डिप एंगल फाई की वैल्यू दी है कितनी, 30 डिग्री। मेरी बात समझो, बिल्कुल ध्यान से आप समझना। प्लेन है, सपोज करो ये प्लेन, ये कहाँ जा रहा है, वेस्ट। तो ये नॉर्थ है, सॉरी ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। प्लेन आपका इस तरफ जा रहा है। विंग्स इसके कैसे हैं, ये विंग्स है उसका, ये विंग्स है। अब मुझे अभी बताओ, अब क्वेश्चन में दिया है कि जब प्लेन आपका जा रहा है तो इसके विंग्स के दोनों एंड पर कितना ईएमएफ होगा। अभी आप भूल जाओ प्लेन है, अभी आप ऐसे समझो कि विंग्स आपका ये विंग्स है, ये विंग्स है, ये विंग्स है, ठीक है। ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ कितनी है, पूरी 25 मीटर। ये इस तरीके से जा रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 1800 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है कि तो यहाँ पर कितना ईएमएफ होगा। सबसे पहले ये तो ईएमएफ जनरेट कब होगा, जब यहाँ पर ईएमएफ जनरेट कब होगा, जब इसका फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स कब चेंज होगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करे। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी मैग्नेटिक फील्ड को कट करना चाहिए, ये तो अगर ये जो स्पैम है, ये तो अगर ये इस तरीके से जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी कट होनी चाहिए, ये तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी इस तरीके से, बात आप बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से है तो क्या ये कट होगा, कट नहीं होगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से है तो, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से तो ये कट होगा। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कट हो रहा है तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, तो यहां पर ईएमएफ जनरेट होगा। मुझे आप सिंपल से एक बात बताओ कि अगर ये जो स्पैम है, इसके दोनों एंड के बीच में ईएमएफ जनरेट कब होगा, जब फ्लक्स में चेंज हो। फ्लक्स चेंज कब होगा, जब ये जो प्लेन है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए कि हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए, वर्टिकल।
ऊर्ध्वाधर, बात समझ में आई। तो अर्थ का एक होता है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड और एक होता है वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें यहाँ पर कौन से मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है? हमें जरूरत है वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की। किसकी? वर्टिकल, यानी कि बी वर्टिकल। और इसका फॉर्मूला होता है बी साइन फाई। आप इसको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे, आप इसको चैप्टर नंबर 5 में पूरा डिटेल में पढ़ोगे। वर्टिकल ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला है बी साइन फाई। फाई इज द डिप एंगल। फाई क्या है? आपका डिप एंगल होता है। ये आपका चैप्टर नंबर 5 में है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, चुंबकत्व और द्रव में। ठीक है, वर्टिकल का बी साइन फाई और हॉरिजॉन्टल का होता है बी कॉस फाई। लेकिन हमें यहाँ पे किससे मतलब है? हमें वर्टिकल से मतलब है। चलो सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूँ। तो बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू थीटा दिया है, फाई दिया, डीप एंगल कितना 30, तो साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1/2, तो 5 डिवाइड बाई 2 कितना 2.5 इंटू 10⁻⁻4, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो ये जो प्लेन का ये जो स्पैन है इसके बीच में कितना ईएमएफ होगा? आपको इसकी लेंथ पता है, इसकी वेलोसिटी पता है, तो मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो आपको ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला कौन सा है? मोशनल ईएमएफ होगा BVL। उसके पहले ये जो वेलोसिटी है ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 इंटू ये 100 इंटू 5 कितना 500। तो ये आपका हो जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी? 500 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया चुंबकीय क्षेत्र? 2.5 इंटू 10⁻⁻4। वेलोसिटी कितनी? 500। एंड व्हाट इज द लेंथ? लेंथ विल बी गिवन 25। इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका आता है 3.125 वोल्ट। ये आपका आंसर, यानी कि दोनों प्लेन के दोनों एंड के बीच में ईएमएफ कितना होगा? 3.125 वोल्ट। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा फुल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कुछ भी आपका मैंने इसमें बाकी नहीं रखा है। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, सारे के सारे टॉपिक मैंने आपको अच्छे से करा दिए हैं। आप इसकी इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करो, एग्जाम में आपका आता है इससे। अब हम देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट। जितने भी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। दिसंबर तक नियर अबाउट में आपको सारे के सारे वीडियोज़ में अब इसमें अपडेट कर दूंगा। ओके, थैंक यू क्लास।